सुबह सुबह निकल के बाहर आया, छोटा सा पार्क सा बना रखा घर के आगे। मैं घास में खड़ा था, छोटी सी 3 रंग की इतनी छोटी सी चिड़िया पेड़ पे बैठी चुर चुर चुर। मैंने कहा यार जिंदगी में इतनी बढ़िया चिड़िया नहीं देखी थी। मैंने पीछे से जाके उस चिड़िया को पकड़ लिया। जैसे ही पकड़ा तो वो चींची चींची नहीं बोली। वो कहने लगी रे मूर्ख आदमी, मैं आम चिड़िया नहीं हूं, मैं दैवीय चिड़िया हूं, मेरे साथ पंगा मत ले, मेरे को छोड़ दे। और अगर तू मेरे को छोड़ देगा ना तो जिंदगी जीने के 3 तरीके तेरे को बताकर जाऊंगी जो तेरे आगे जीवन में काम आएंगे। नौकरी नाकरी तो खत्म हो ही गई है। मैंने सोचा चिड़िया का करूंगा भी क्या। कहती है एक तो छोड़ते ही बताऊंगी और दूसरी पेड़ के टहनी पे बैठ के बता के जाऊंगी और उड़ने से पहले तीसरी शिक्षा देकर जाऊंगी। उत्सुकता हुई भाई, मैंने चिड़िया छोड़ दी। छोड़ते ही कहती है 58 साल का हो गया, जो भी तूने लाइफ में पीछे कुछ किया है उसके लिए कब तक पछताता रहेगा। जो कुछ किया है उसको भूल जा, वो वापस दोबारा से नहीं हो सकता। गलती हुई, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, जो भी है, पछताना बिल्कुल छोड़ दे आज से। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं भाई, मेरे को तो 58 साल में पता लगा ये बात, आपको मैं अभी बता दूं तो फायदा रहेगा। मैंने कहा भाई बात तो ठीक है कि पछताना छोड़ देना चाहिए। उड़ के टहनी के ऊपर बैठ गई और कहती है सुन दूसरी बात, जब तक खुद उसको एक्सपीरियंस ना कर ले या उसमें तर्क ऐसा हो जो तुझे जचे ना, सुनी सुनाई बात पे कभी भी किसी के खामखा यकीन मत कर लिया कर। ऐसा करेगा तो दुनिया अडंगा फेंकती है और उसी को तो उलझाते सुलझाते जिंदगी खराब हो जाएगी। जब तक तुझे ये ना लगे कि हाँ ये बात मैंने खुद परखी है या खुद देखी है या मुझे लगता है या किसी के साथ हुई है, तो ऐसे ही कोई कुछ कह दे और उस पर विश्वास ना किया कर। ऐसा कह के चिड़िया उड़ गई और जैसे ही वो उड़ी मैंने कहा तीसरी, तो कहती है मूर्ख आदमी, मेरे अंदर 2 हीरे छुपे हुए थे, अगर तू मुझे पकड़े रखता तो उन हीरों की इतनी कीमत थी कि तू जिंदगी में माला माल हो जाता, कुछ भी नहीं चाहिए था तुझे आगे। मूर्खता मेरी बातों में आगे और तूने मेरे को छोड़ दिया। जैसे उसने ऐसे कहा मैंने माथे माथ मारा, देखो सुबह सुबह कितना बेवकूफ बना गई मेरे को। तो वो कहती है मैंने तेरे को 2 बात सिखाई थी, अरे दोनों इतने मानी नहीं, पछताने लग रहा है। मैंने कहा था ना पछताना छोड़ दे, और तू क्या करने लग रहा है, पछताने लग रहा है। अरे मूर्ख आदमी, चिड़िया में कभी हीरे होते, मैंने कही और तूने मान ली। कहती है फिर भी मैंने वचन दे रखा तेरे को तीसरी बात जरूर बता के जाऊंगी। मैंने कहा चलो शुक्र है भाई, कोई बात नहीं, क्या इंसल्ट होनी है, कह दी कोई बात नहीं, बता भाई तीसरी बात। मुझे लगता है स्टूडेंट को गांठ बांध लेनी चाहिए जो तीसरी बात उसने बताई। उसने तीसरी बात बताई कि बेटा तू ज्यादा ज्ञान के चक्कर में मत पड़, जितना ज्ञान तेरे पास है ना उसको लाइफ में लगाना सीख ले। सिर्फ कहीं भाषण सुन लेने से या किताब पढ़ लेने से या किसी के बता देने से या सत्संग में चले जाने से कुछ नहीं होता, जब तक आप उसको लाइफ में लागू नहीं करते हो। ये बात स्टूडेंट्स को जब भी समझ में आ जाती है। हमारे ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आता कि लाइफ में मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, और ये बात जिसकी समझ में आ गई उसे भाई नौकरी भी मिल जाती है, उसे काम भी मिल जाता है, उसका जीवन भी सफल हो जाता है। पर चक्कर ये है, हम तो इस चक्कर में रहते हैं हमेशा, भाई कहीं एक बार सरकारी नौकरी अटक जाए बस, फिर तो मैं आप देख लूंगा, क्योंकि सरकार निकाल तो सकती नहीं, काम मैंने करना नहीं, आता जाता मेरे को कुछ है नहीं। ये फंडा सबको पता है, लेकिन कोई भी इस बात पे ध्यान नहीं देता। वास्तव में जीवन अगर जीना है तो भाई मेहनत तो करनी ही पड़ेगी।